तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बताने वाले हैं इंग्लिश का सीखने का कुछ मूल टॉपिक। ये दोस्त हो सकते हैं अपना इंग्लिश का मूल टॉपिक्स। तो आज का जो टॉपिक्स है इंग्लिश तो सबको आता है, बट कोई समझ नहीं पाता है इंग्लिश होता है कैसे, मतलब इंग्लिश बनता है कैसे, बोल सकते हैं कैसे। तो बोलने से पहले आपको सीखना पड़ेगा इंग्लिश। तो उसके लिए कुछ सी टिप्स हैं, कुछ मतलब फॉलो करना पड़ेगा, रूल फॉलो करना पड़ेगा। यानी आपको ग्रामर के बाहर अंदर में जाने की, बेसिक टॉपिक्स जानने की ज़रूरत पड़ता है। तो इंग्लिश सीखने से पहले हमको ग्रामर के बारे में नॉलेज रहना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक जो है वो होता है आपका, फर्स्ट टॉपिक जो होता है सेंटेंस होता है, जिसका मतलब होता है वाक्य। ये दोस्तों पहला टॉपिक हो गया सेंटेंस यानी वाक्य। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस होता है दोस्तों जो शब्द दो या दो से अधिक वाक्यों का यदि कोई अर्थ हो तो उसे वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। मूल तरह से मानना है दोस्तों, जो शब्द दो या दो से अधिक वाक्यों का यदि कोई अर्थ हो तो, जैसे दो वाक्य मान लो तो COME कम हेयर, इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ आओ। तो ये दो शब्दों का अर्थ हो गया। जैसे कम हेयर, इसका अर्थ निकल चुका है यहाँ आओ, यानी हम किसी को बोल रहे हैं यहाँ आने को। तो इसका अर्थ बस निकलना है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों का यदि कोई अर्थ हो तो हम उसे सेंटेंस यानी वाक्य हम कह सकते हैं। तो इसके बाद इसका दूसरा टॉपिक जो है वो हम जानेंगे सेंटेंस में यानी वाक्य में क्या सब होते हैं। यानी सेंटेंस यानी वाक्य में होते हैं क्या सब। तो इसमें होता है तीन चीज़ होते हैं। पहला सब्जेक्ट, इसका हो जाएगा दोस्तों कर्ता। दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका हो जाएगा दोस्तों कर्म। तीसरा हो जाता है वर्ब, इसका मतलब हो जाता है दोस्तों क्रिया। तो ये सेंटेंस का तीन इम्पोर्टेंट्स है। इसके बारे में आपको भी नॉलेज रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी जो सब्जेक्ट करता होता है इनके बारे में भी नॉलेज रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कर्म के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्म क्या होता है और वर्ब क्या होता है। क्योंकि हम इन तीनों के बदौलत से ही हम कोई एक अच्छा था सेंटेंस वाक्य बना सकते हैं जो हमारे इंग्लिश में होता है। जैसे आप इसमें कोई आप एक सब्जेक्ट मतलब बोल सकते हो वाक्य, जैसे बोल सकते हो दोस्तों। पहला एग्जांपल में लिख सकते हैं, राम आम खाता
हैं हैं, ये एक वाक्य है दोस्तों। हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब आता कहाँ है। तो इसका होगा दोस्तों राम इट ए MANGO, मैंगो, गलती हो गई, चलो दोस्तों मैंगो। हाँ, राम इट से मैंगो। तो ये राम जो हो गया ये नाम हो गया, तो नाम हम कर्ता को बोल सकते, यानी फर्स्ट में जो आता है ना तो उसको हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट हो गया। और ये जो है इट हुआ, इट का आम खाता है, तो काम करने का काम कौन करते हैं, तो आम करता है। तो हम आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आम नहीं। खाना क्रिया कौन काम कर रहा है, खाता। तो मैंगो जो हो गया वो हम लोग का हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये काम करता है खाने का। और ये आम जो क्रिया हो गया इट, आम, ये मैंगो, ये इट, तो आम, ये इट हो गया हमारा वर्ब। यहाँ पे खाने का काम कौन कर रहा है, कौन किस पे असर पड़ रहा है, तो मैंगो पे। तो मैंगो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया तीनों हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये इस 3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब से हमारा एक अच्छा सा कोई वाक्य बनता है, जिसको बोल सकते हैं शुद्धि वाक्य। तो और होता है दोस्तों, बताते हैं आपको। तो अब हम दोस्तों आ सकते हैं, हमारा हो गया वो टॉपिक्स जो था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो इन दोनों के बारे में तो नॉलेज रखना ही पड़ेगा। और उसके बाद हम आएंगे दूसरा में तो आएंगे, तो हमारा दूसरा टॉपिक्स रहेगा हमारा नंबर, इसको बोलते हैं वचन। तो नंबर यानी वचन क्या होता है, तो वचन होता है संज्ञा को नंबर या वचन कहते हैं। नाम जो होता है ना उसको संज्ञा, हम उसको नंबर या वचन कहते हैं। तो नंबर जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगुलर, सेकंड प्लूरल। तो सिंगुलर एंड प्लूरल। हाँ, तो सिंगुलर इसको बोलते हैं एक वचन, इसको बोलते हैं बहुवचन। ये भी हमारा सेंटेंस वाक्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक वाक्य से अनेक वाक्यों के लिए करते हैं, क्योंकि एक वाक्य में जब होगा वहाँ पे हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पे हम प्लूरल वाक्य के प्रयोग करेंगे। यानी देख सकते हैं। तो पहले आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में समझा देते हैं अच्छे से, सिंगुलर प्लूरल होता क्या है। तो सिंगुलर जो होता है एक सिंगुलर, ये होता क्या है, तो सिंगुलर जो है वो एक वस्तु कहते हैं, यानी मानिएगा तो एक वस्तु को एक वचन कहते हैं। हाँ, और दूसरा होता है प्लूरल। ये होता है एक से अधिक वस्तुओं को, एक से अधिक वस्तु को बहुवचन कहते हैं। समझ गए। तो हम सिंगुलर से प्लूरल बना कैसे सकते हैं, यानी एक वचन से बहुवचन बनता है। यानी एक वचन तो रहता है, जो नॉन रहता है वो सिंगुलर नॉन रहता है, उसको हम बना सकते हैं बहुवचन। तो एक नॉन एग्जाम्पल में लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे मुख्य हेडलाइन। तो ये हो सकते हैं
मुख्य हेडलाइन हो सकता है किसी भी नॉन के अंत में, NOU नॉन के अंत में S लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। बना सकते हैं किसी भी नॉन के अंत में ना S लगा के हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, यानी सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल में ले सकते हैं हम। तो एग्जांपल में हमारा हो गया, जैसे मान लो कोई भी नाम ले लो आप, पहला ले लो बुक। इसको हम S लगाकर कैसे, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नॉन है, ये सिंगुलर नॉन है, इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो बुक से क्या हो जाएगा दोस्तों, बुक्स। तो ये हमारा हो गया प्लूरल, यानी एक वचन से बहुवचन हो गया। तो ऐसे ही हमारा, ऐसे ही आप नाम ले सकते हो। ऐसे ही जैसे हो गया पेन, पेन हो गया दोस्तों, डॉग, रैट, जैसे बहुत सारे नैप है, मैप। तो इन सब को आप प्लूरल बना सकते हो सिंगुलर में S लगा के। जैसे पेन से पेन हो गया पेन्स, हाँ, डॉग्स, रैट्स, मैप्स। तो ये हो गया सिंगुलर, ये होगा प्लूरल। तो आप सिंगुलर से प्लूरल इजीली बना सकते हो। तो अब टॉपिक आता है दोस्तों, और टॉपिक आता है कि मतलब प्लूरल बनाने का और ज़्यादा विधि है। प्लूरल हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या लगा के बनाएंगे, तो आप मेरे हिसाब से कुछ रूल फॉलो करिएगा, तो आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने में आपको इजी होगा। तो हमारा कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मैन एक, जिस वाक्य के अंत में जिस के अंत में, यानी कोई भी नॉन हो ना, जिसके अंत में, जिस नॉन के अंत में देखना, नाम जो होता है ना, हाँ, उसके अंत में SH और क्या हो गया दोस्तों, CHOX और Z। अगर कोई भी नॉन के अंत में ये आपका रूल SHH CHOX Z ये सब रहे, तब हम प्लूरल बनाने के लिए इसके अंत में हम लोग ES लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं बॉक्स। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके अंत में X आ गया, X है, तो इसको हम ये सिंगुलर है, सिंगुलर नॉन है, इसको हम प्लूरल बनाने के लिए BOX, और हमें इसमें X है तो हम क्या जोड़ेंगे, ES। तो हम इसमें ES जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया सिंगुलर से प्लूरल, यानी बॉक्स से बॉक्सेज, ऐसे हो गया। तो आप ऐसे ही और सारे नॉन हैं जिसमें ये सब आपका लास्ट का अंक डिजिट वो आपको टकराएगा। तो ऐसे ही है, तो कुछ भी याद लिख दें। जैसे ओ किस में आता है, तो वो आप ये लिख सकते हैं मैंगो में आ जाता है वो, MANGO, मैंगो को बना सकते हैं हम लोग दोस्तों, यस। तो मैंगो से मैंगोज हो गया। तो ऐसे ही आपको जैसे जैसे वर्ड्स आएगा, जैसे X हो गया तो टैक्स में आएगा X, तो टैक्स से टैक्सेज, ऐसे हो सकते हैं। तो आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ये सब का प्रयोग हो सकते हैं। तो और होते हैं, और कुछ होते हैं ऐसे नाम जिसमें हम लोग प्लूरल बनाने के लिए ES का प्रयोग उसमें नहीं लगा सकते हैं, मतलब दूसरे चीज़ का प्रयोग लगा सकते हैं। तो आइए उसका भी कुछ हम बता देते हैं टिप्स। जिसके अंत में कोई भी नॉन होता है ना, जिसके अंत में F या FE होता है ऐसा नाम, कोई नाम होता है, जैसे कोई आप रिलेटेड में नाम रख सकते हो, यानी पारिवारिक नाम, उसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो वो है ना जिसके अंत में F या FE हो,
उसको हटाकर हम लोग प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ही हो, उसको हटाकर प्लूरल बनाने के लिए हम लोग करेंगे VES। एफ ही रहे, उसको हटाकर हम लोग बनाएंगे VES लगाएंगे। जैसे एक नाम ले लो, तो हो गया हमारा दोस्तों WIFE, वाइफ हो गया। अब इसको हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो एफ ही है ना, एफ ही को हटा के VES लगाएंगे, यानी वाइफ से हम लोग वाइफ्स बनाएंगे। तो इसमें वाइफ है तो वाइफ का होगा जाएगा WIF, हमारा VES लगेगा VES, तो वाइफ से वाइफ, ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। और आपको एक लास्ट इम्पोर्टेंट बता सकते हैं, जिसके अंत में वाई हो उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर हम IS लगाएंगे, यानी जिसके अंत में वाई हो, यानी कोई भी नॉन के अंत में वाई हो, उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग वाई को हटाकर क्या लगाएंगे, IES लगाएंगे। तो समझाने के थ्रू हम लोग, तो हमारा मेन टॉपिक से एक लास्ट टॉपिक से जो होता है दोस्तों, जिसके अंत में वाई हो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IS लगाते हैं। तो हमारा तो हो गया भावेल और कॉन्सोनेंट, इस पे आप गौर कीजिएगा। जैसे A E I O U, इसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों भावेल हो गया। और AEIOU को छोड़कर, मतलब ये 5 अक्षरों को जोड़कर बाकी जितने भी अक्षर बचे हैं वो सारे हमारा हो जाएगा कॉन्सोनेंट हो जाएगा दोस्तों, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो भावेल और कॉन्सोनेंट, तो AEIOU को हम लोग भावेल कहते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो है, जिसके अंत में, जो भी नॉन के अंत में, यानी जो भी नॉन के अंत में, जो भी नॉन के अंत में वाई हो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES लगावे। तो मूल चलो से आप लोग क्या समझ सकते हैं दोस्तों, जो भी नॉन हो उनके अंत में अगर वाई हो तो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं दोस्तों एक नाम, तो हमारा वाई किस में आता है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए दोस्तों। जैसे हो गया फ्लाई, वाई के पहले हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट्स, वाई से पहले हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम वही बोल रहे हैं यहाँ पे, जिसके नॉन पे वाई हो उसको पहले कॉन्सोनेंट होती है, यानी वाई के पहले हमारा एल यानी कॉन्सोनेंट है। तो उसके अंत में हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग IES लगाएंगे, यानी FL, आप क्या हो सकते हैं दोस्तों, अब हम लाएंगे दोस्तों IES, तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन गया। तो ये आप लोग को गौर करना है और ध्यान रखना है। और एक होता है वाई के पहले AEIOU हो तो, यानी हमारा भावेल जो है AEIOU, हमारी AEIOU भावेल जो है, अगर इसके पहले AEIOU हो तो, यानी वाई के पहले AEIOU हो तो यहाँ पे देख सकते हैं वाई हो गया दोस्तों, वाई के पहले AEIOU हो तो प्लूरल बनाने के लिए केवल S लगावे, S लगा सकते हैं दोस्तों।
एस लगा सकते हैं। तो पहला बॉय, वाई, तो हम क्या बोलते हैं, ए ई आई ओ यू हो, तो यानी वाई के पहले तो वाई है, इसके पहले ओ है, तो हम इसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए पी ओ वाई एस, वॉइस लगाएंगे तो सिंगुलर से प्लूरल बन गया। यानी वाई के पहले, वाई जो होता है, वाई के पहले ए ई आई ओ यू में से कोई भी हो, यानी भावेल होना चाहिए। तो वाई के पहले ओ है, हमारा भावेल है, तो वॉइस से वॉइस बना सकते हैं। तो ये सिंगुलर से प्लूरल, ये आप लोग को ध्यान में बस रखना है, इजीली ध्यान में हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। तो अब हम लेके चलेंगे। तो दोस्तों आज बताएं हम वीडियो में कि इंग्लिश का टॉपिक्स बताएं। तो हम 2 टॉपिक्स बता चुके हैं, एक सेंटेंस पहला, दूसरा बताए हैं नंबर, यानी दोनों बता चुके हैं। तो ये दोनों तो याद रखेंगे। तो अब हम लेके चलेंगे आप लोग को तीसरे में लेके चलेंगे। तीसरा टॉपिक्स में वो होगा हमारा महत्वपूर्ण टेंस। ये इंग्लिश का जो भी खेला है ना, वो टेंस पे है, यानी काल, इस पे ही इंग्लिश टिका हुआ है। अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो इंग्लिश का खेला ख़त्म। तो आज के लिए बस हम सेंटेंस और नंबर पढ़ा चुके हैं, इनके बारे में आप लोग गौर से समझिएगा और गौर से विस्तार से समझिएगा। हम इनका टॉपिक्स और छोटे छोटे दिए हैं, जो आप हमारे इस वीडियो पे देख सकते हैं, जाके वीडियो पे अपलोड है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे टेंस यानी काल के थ्रू। तब तक के लिए सब्सक्राइब दोस्तों, ऑल द बेस्ट।